जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तनवीर अहमद। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी नवाज़ ताहिर से। पूछते हैं नवाज़ ताहिर, ये क्या फ़ार्मूला होना चाहिए कि आजर और अजीर का जो ताल्लुक़ है वो देने वाले का और लेने वाले का है। अब लेने वाला क्या अपने साथियों के लिए जद्दोजहद करेगा, क्या फ़ार्मूला होना चाहिए लीडरशिप का कि वो जिससे पैसे भी लेने हैं, जिससे तनख्वाह भी लेनी है, उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद भी करनी है और कारकुनों का हक़ भी लेना है। जी, सबसे पहली बात तो यह है तनवीर साहब के जो अव्वलो आखिर फार्मूला है वो है दयानतदारी का। जहाँ तक हम बात करते हैं एक चीज़ का, हम इस जो अल्फाज का है इस्तेमाल है वो दुरुस्त नहीं करते हमारे पास हमारे साथी। हमारी या किसी भी इंसान की जो जिद्दोजहद होती है वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं होती, वो अपने हक़ के लिए होती है। जो हक़ की बात कर रहा है, जो उसको हक़ समझ रहा है वो हक़ की बात करता है, जो उसको हक़ नहीं समझ रहा वो कहता है वो किसी के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसी फ़र्क है जिस तरह बहुत सारे फ़र्क अभी तय करने बाकी हैं कि हुर्रियत क्या है और बगावत क्या है। बगावत जो कर रहा है वो बुनियादी तौर पर अपनी आज़ादी के लिए कर रहा है, वो हुर्रियत है। जो आज़ादी नहीं देना चाहता वो उसको बगावत डिक्लेयर करता है। तो इसीलिए हुर्रियत खून मांगती है, तो जिद्दोजहद जो है वो खून मांगती है। तो अब आपके सामने कोई ऐसी लीडरशिप है जो कुर्बानियाँ दे और खून दे? पाकिस्तान में ये तारीख़ रकम की है हमारे बड़ों ने। माजी की बात नहीं, मैं हाल की बात कर रहा हूँ। तो हाल माजी के बगैर होता ही नहीं है। ज़माने तो साथ चलते हैं। बहरहाल हम थोड़ी सी दिलेरी का मुजाहरा करें। दिलेरी होती है। मैं वापस आ जाता हूँ आपके उस सवाल पर कि फ़ार्मूला क्या है। फ़ार्मूला दयानतदारी का है, और ये दयानतदारी जहाँ बहैसियत वर्कर मेरे लिए ज़रूरी है, वहाँ बहैसियत मालिक, जो मालिक है जिसका मैं एम्प्लॉई हूँ, उसके लिए ज़रूरी है, और उसी तरह रियासत की भी दयानतदारी ज़रूरी है। तीनों करैक्टर्स जो हैं ये मिल के दयानतदारी से काम करेंगे तो कोई मसला ही नहीं होगा। लोगों को टैक्स भी मिलेगा, लोगों को उजरत भी मिलेगी, अदारे तरक्की भी करेंगे। लेकिन जो बददियानती है, हम सबसे पहले टैक्स बचाते हैं, उसके बाद हम उजरत बचाते हैं, और उसके बाद फिर हम वावेला भी करते हैं। फार्मूला ये है कि गवर्नमेंट जो मेरे टैक्स से सरकारी ख़जाने में पैसे जमा होते हैं उससे जो इशाती और नशरियाती इदारों को इश्तिहार जारी करती है वो बंद कर, वो मशरूत कर दे इस तरह से कि जितने इशाती और नशरियाती इदारे हैं उन सब के वर्कर्स जो हैं A to Z उनका अकाउंट खुले नेशनल बैंक में, जिसका ज़ामन स्टेट बैंक हो। वो उन इदारों से जिस तरह की मर्ज़ी फाइनेंशियल गारंटी रहे, और वो जो अकाउंट हो उन वर्कर्स की सैलरी वहाँ जाए, और उस अकाउंट को चेक करने का जो हक़ है कि किस एम्प्लॉई को कितने पैसे मिल रहे हैं, उस इदारे के एम्प्लॉई को, एक्स एम्प्लॉई को, जो मुतल्लिका प्रेस क्लब है उसकी बॉडी को, और जो यूनियन है उसको वो चेक करने का इख्तियार होना चाहिए। और इसी तरह जो ITNE है उसको, जो हमारे हवाले से जो कवानीन है जो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिए वो बहाल इंशाल्लाह होंगे, तो ITNE को उसका अख्तियार होना चाहिए कि वो देखे कि किस वर्कर को कितनी सैलरी मिल रही है। और जब गवर्नमेंट इश्तिहार जो जारी करती है, उसका जो बिल जारी करती है, जो अकाउंट नंबर हो वो उस अकाउंट में जाए, और बैंक जो है वो उस पर पाबंद हो कि वर्कर्स की सैलरी जो उसने दी हुई है वो पैसे अपने उसमें से काटे, वर्कर को एक तयशुदा तारीख में वो पे कर दे। उसके इश्तिहारात के जब पैसे हैं वो पैसे काट के उसमें से ले, बाकी पैसे मालिक को दे दे। पैसे आराम से मिलते रहेंगे, सिस्टम आराम से चलता रहेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। लेकिन ये फार्मूला मीडियम मालिकान को पसंद नहीं आएगा, वो इसको नहीं करेंगे। गवर्नमेंट को पसंद नहीं आएगा, वो नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैंड जब भी लेगा वर्कर लेगा, उसको अपने पेशे के तकद्दुस का एहसास है, उसको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास है। मालिक ने कारोबार करना है, हुकूमत भी कारोबार करती है, तो रियासत कारोबार नहीं करती, हुकूमत कारोबार करती है। तो जो हुकूमत आती है वो मालिकान को खुश रखना चाहती है, अपने साथ मिला के चलना चाहती है। तो जब ये इस तरह मिला के चलेंगे तो मसाइल रहेंगे। अगर किसी तरीक़ेकार के साथ चलेंगे, डिसिप्लिन के किसी के साथ चलेंगे, तो ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, और फिर सभी लोग अपना अपना किरदार अदा करेंगे, और जो सहाफ़त है वो समाज की रहनुमाई करेगी। जी, रियासत कारोबार नहीं करती, हुकूमत कारोबार करती है। हुकूमत को लोगों से वोट लेने होते हैं, हुकूमत को मीडिया की हमायत चाहिए होती है।
اور یہ دیانتداری کا معاملہ ہے کہ ہر شخص اگر ذمہ داری سے دیانتداری کے ساتھ کام کرے تو یہ ایک آئیڈیل معاشرے کی بات ہے. جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے مالکان کوئی تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں اور اکثریت تعلیمی ادارے چلا رہے. آج تک مجھے کسی ٹی وی چینل پہ کسی اخبار میں یہاں پہ والدین آ کے احتجاج کرتے ہیں, بچوں کی فیسیں لی جا رہی ہیں, بچوں کے تعلیمی سال کو ضائع کیا جا رہا ہے, بچوں کو پابند کیا جا رہا ہے کہ اسی تعلیمی ادارے سے وہ کتابیں خریدیں, اسی تعلیمی ادارے کی یونیفارم لیں. جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں یہ مجھے یہ بتایا جائے, میرا سوال ہے, کھلا سوال ہے کہ یہ سب اربپتی ہیں. کیا ان کا کبھی آڈٹ ہوا؟ کیا کبھی انہوں نے ٹیکسز دیے؟ حتیٰ کہ بہت سارے ادارے صحافی کارکنوں کے پیسوں سے, تنخواہوں سے ٹیکسز کاٹتے ہیں, لیکن اس کے باوجود حکومت کو وہ کاٹے ہوئے پیسے بھی نہیں دے رہے. اپنے انکم سے ٹیکس کیا ادا کرنا ہے؟ تو نواز طاہر سے ایک چھوٹا سا میرا ایک اور, ان کے پیٹ میں کوئی چیز آ رہی ہے تو میں ان سے وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ان کی طرف ایک دفعہ پھر جاؤں گا. بات یہ ہے کہ حکومتیں بے بس ہو چکی ہیں ان میڈیا ہاؤسز کے سامنے. اسمبلیوں میں بات ہوتی ہے لیکن وہ بات انہیں اسمبلیوں میں ختم ہو جاتی ہے, وہ رپورٹ بھی نہیں ہوتی. یہ جو اضافی فیسز ہیں, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو ماضی قریب میں جب پاکستان اخبار 1990 میں شروع ہوا تو اس پہ سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا تھا, تب یہ بہت بڑا اخبار تھا, اکبر بٹی مرحوم اللہ اس کو غریق رحمت فرمائے, تو اس کے اخبار پہ لوگ صرف یہ اس پہ اعتراض ہوتا تھا کہ جی اس میں تو محکمہ صحت کے حوالے سے خبر ہی نہیں چھپتی, تو اس اخبار کو کیا دیکھنا ہے. اب آپ کوئی اخبار دیکھ لیں, کوئی ٹی وی چینل دیکھ لیں, اداروں کے حوالے سے جو خبریں چھپتی اور نشر ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ عام آدمی پس کر رہ گیا ہے. یہ ہماری دیانتداری ہے اور یہ ہمارا پروفیشن ہے. جی, خبریں میڈیا ہاؤس میں نہیں شائع ہوتی, ٹی وی پہ نہیں چلتی, لیکن ایک بات آپ سارے میری بات کو, جتنے سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے دوست ہیں وہ تو آزاد ہیں, وہ کسی کے ملازم نہیں ہیں, کسی کی ان کی کوئی مجبوری نہیں ہے. اور میں میڈیا مالکان کو بھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں, وہ ماضی والا دور ختم ہو گیا. اب آپ خبر نہ چلائیں, اپنے ٹی وی چینل پہ نہ چلائیں, اپنے اخبار پہ نہ چھاپیں. اور سوشل میڈیا کی بہت ساری چیزیں غلط بھی ہوں گی, قباحتیں بھی ہوں گی, لیکن ایک سوشل میڈیا کی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ اب خبر دینے میں آزاد ہے. آپ سب لوگ جو سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں وہ ان کو ایکسپوز کریں, جن کی خبریں کسی جگہ نہیں چھپتی, جن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی, جن کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا, جن کے خلاف FIR درج نہیں ہوتی, آپ دوست ان کو ایکسپوز کریں. یہی اس ملک کے اندر ایک انقلاب کا, ایک خاموش انقلاب کا, ایک پرامن انقلاب کا یہی راستہ ہے. میرا فیس بک تنویر احمد آفیشیل, اور یہی میرا یوٹیوب تنویر TANVER تنویر AHMAD احمد آفیشیل, یہ میرا فیس بک بھی ہے اور یوٹیوب بھی ہے. اگر یہ میری آپ کو بلاگ پسند آئے تو مجھے لائک بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے. انشاءاللہ یہ ہمارا 3 پروگرام تھے اور نواز صاحب کو ہم زحمت دیتے رہیں گے, مختلف ایشو پہ ان سے بات جاری رکھیں گے. اللہ حافظ.